गैर को मिटाने का एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, आप में से बहुत लोग के जो कंप्लेंट्स हैं वो पार्टली पुलिस से रिलेटेड है और पार्टली जो है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, बहुत लैंड रिलेटेड इश्यूज हैं। तो इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से वो सारी कंप्लेंट्स हम लोग तक पहुँचते हैं, संकलित होते हैं। और इतना मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूँगा, विश्वास दिलाना चाहूँगा कि निश्चित रूप से हमारे स्तर से जितना समाधान संभव होगा उन सभी समस्याओं का समाधान का हम प्रयास करेंगे। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये चौथा कार्यक्रम पिछले 1 वर्ष में इस प्रकार का हो रहा है। आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहेंगे और हमारा ये जॉइंट प्रयास रहेगा पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का कि इन सभी समस्याओं का जो भी हमारे स्तर से सॉल्वेबल है उनका हम अतिशीघ्र और यथासंभव सिटीजन के पक्ष में जो समाधान संभव है वो कर सकते। महोदय और झारखंड सरकार की पहल पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आप सभी को यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है, ये चौथा ऐसा कार्यक्रम, चौथी बार ये कार्यक्रम इस जिले में किया जा रहा है। पहली बार 10 सितंबर 2024 को ये मामला, इस तरह के कार्यक्रम, जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन इसी टाउन हॉल में किया गया था। ये बताते हुए एज अ डिस्ट्रिक्ट एसपी मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि पहले कार्यक्रम में 223 मामले पुलिस के संज्ञान में आए थे, जिसमें से 203 मामलों का पुलिस ने निष्पादन किया। न केवल निष्पादन किया बल्कि उनसे फीडबैक भी लिया गया। एसपी कार्यालय में जो हमारा सेल है, उस सेल के माध्यम से जिन लोगों ने भी शिकायत करी उनसे दोबारा फ़ोन कॉल करके उनसे उनका फीडबैक दिया गया कि पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं अथवा नहीं। जब उनके द्वारा ये कहा गया कि हाँ हम आपके समाधान से संतुष्ट हैं, तभी जाके उस मामले को हम लोगों ने निष्पादित दिखाया। तो 203 मामलों का पहली बार निष्पादन हुआ था। 20 मामले लंबित इसलिए रह गए कि वो जमीन से संबंधित मामले थे और वो कहीं न कहीं दीवानी मामले होने के कारण न्यायालय अथवा अनुमंडल या जिला उपायुक्त महोदय से अपेक्षित है। तो वो मामले चूँकि उसका समाधान छोटे अवधि में होना संभव नहीं था, इसलिए वो, परंतु उन मामलों को भी जो सक्षम प्राधिकार है वहाँ तक पहुँचाने का काम गुमला की पुलिस ने किया है। दूसरी बार यह कार्यक्रम 18 दिसंबर 2024 को आयोजित हुआ था। उसमें कुल 87 मामले आए, जिसमें कि 70 मामलों का निष्पादन किया गया। 17 मामले उसमें अभी तक लंबित हैं। उसके पीछे भी मूल रूप से कारण कुछ ऐसे मामले जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उस पर आगे की कार्रवाई कर रही है और जैसे ही उसका निष्पादन होगा इस संबंध में जो भी हमारे शिकायतकर्ता हैं उनको उन तक बात पहुँचाएंगे। तीसरा कार्यक्रम जनवरी 2025 22 तारीख को यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें 104 मामले संज्ञान में आए थे, जिसमें से 43 मामलों का 43 मामलों का निष्पादन हो चुका है। 61 मामले उसमें लंबित है। इसमें भी कुछ ऐसे मामले हैं जो पुलिस से अपेक्षित है, जिस पर कार्रवाई हो रही है। कुछ मामले थे जिसमें लोगों का कहना था कि गिरफ्तारी नहीं हुई है। वैसे मामलों को डे टू डे DSP रैंक के ऑफिसर और मेरे स्तर से इसका अनुश्रवण किया जा रहा है और इसका फीडबैक जो है पुलिस मुख्यालय और जो माननीय हमारे DGP महोदय हैं उनके कार्यालय तक ये पहुँचाई जाती है। 61 मामले हैं जिस पर अभी काम चल रहा है। उसमें से भी लगभग जो मुझे बताया गया अभी तक में करीब 400 के आसपास मामले इन तीनों कार्यक्रमों को मिला के प्राप्त हुए थे और लगभग 80% से ज़्यादा मामलों का निष्पादन शिकायतकर्ता को जो संतुष्ट हो उस हद तक जाके किया गया है। और जो शेष मामले हैं वो ऐसे मामले हैं जो पुलिस से सीधे संबंधित नहीं हैं, या जमीन विवाद से संबंधित है या कहीं कोई मूलभूत सुविधाओं के से संबंधित है या किसी अन्य प्रकार के मामले हैं जो कि पुलिस को किसी अन्य एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित करके उसका समाधान निकालना है। वैसे मामलों में भी कार्यवाही की जा रही है। कुल मिला के अभी तक का जो ये कार्यक्रम तीनों चरण में जो आयोजित हुआ है उसका परिणाम जो काफ़ी संतोषप्रद रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है। मुझे
उम्मीद है कि लोगों के बीच में भी यही भावना होगी, लोगों के बीच में भी यही अनुभव होगा। और इसी कड़ी में आज का जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, ये कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई थी, उसके पीछे की जो मूल भावना थी वो ये थी कि कई बार लोगों को थाना स्तर से या अन्य कोई स्तर से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अपनी शिकायतों का जो सही समाधान होना चाहिए वो तो नहीं मिल पाता है। और इसी क्रम में इस तरह के जो छूटे हुए मामले हैं जहाँ पर कि पुलिस को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, वैसे सभी मामलों को एकत्रित किया जाए और कुछ किन्हीं स्थानों पर इस प्रकार का प्रोग्राम किया जाए कि जिससे इस प्रकार के मामले कोई छूटे नहीं और सभी मामलों का संतोषप्रद निराकरण किया जाए। आज गुमला जिला में जो गुमला जिला मुख्यालय है उसके उपरांत कई अन्य जगहों पर भी ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और सभी जगह से काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हो रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। गुमला जिला प्रकृति का बहुत बड़ा वैभव है। यहाँ पर जाता है गाँव तक और थाना तक संपर्क भी लोगों को नहीं कर पाते हैं। जब कुछ घटना घटता है तभी लोग आगे आते हैं। और मैं उस चीज काम की 2013 से लेके अभी तक भी जो समस्या मिलता है वो समस्या थाना तक लेके आती हूँ। महिलाओं के साथ में जो भी हिंसा होता है, किसी को डाइन भी करते हैं तो उस डाइन करके उसको प्रताड़ित किया जाता है और डाइन दूसरा को नहीं बोलते हैं, अपना ही जो गाँव भर में रहते हैं वही लोग उसको डाइन करके प्रताड़ित किया जाता है करने लगे और उससे हमारा समाज में अनेकों तरह का बुराइयां आने लगा। जब नशा ज़्यादा हो जाता है तो लोग कहाँ पे किस काम को करना है, नहीं करना है, हम किसके सामने क्या बोले नहीं बोले, हम क्या चीज़ को खाए नहीं खाए, ऐसे सारी चीज़ों को लोग भूल जाते हैं। नशा बढ़ता गया और उसी नशा को हम लोग रोक लगाने के लिए समाज में संदेश को दिए और धीरे धीरे उसी पूर्वजों का रास्ता और नियम को लोग अपनाने लगे हैं। आज प्रेयर के साथ प्रार्थना सभा से जुड़े लोग शादी हो या सरूर हो, गरबा हो, जतरा हो, हमारा अनेक त्योहार है, लेकिन ये त्योहार में लोग अब जानने लगे हैं नशा को बहुत कम उपयोग कर रहे हैं। सिर्फ अगर पूजा कोई कार्यक्रम है तो उसके लिए प्रसाद स्वरूप छोटा सा हरिया उपयोग किया जा रहा है और जैसे पीते थे लोग मन चाहा वैसा आज नहीं हो रहा है। अनेकों घर में आज शादी के बिना साफ सुथरा बगैर हरिया दारू का हमारा शादी निपट जा रहा है। आज हमारा गांव में जरूर है, गिने गिने परिवार में ही हरिया ज़्यादातर उपयोग किया जा रहा है। बाकी लोग बिल्कुल नशा से दूर होकर त्योहार मना रहे हैं। बंद हो जाएगा, वो पूरा जाएगा गांव देहात है, लेकिन हर गांव हर विलेज का पुलिस लोगों से ज़्यादा ग्राम प्रधान है, आंगनबाड़ी का सेविकर है, ये लोगों का ज़्यादा एक्शन लेना है। तब ये निशा और ये डायन का बंद हो जाएगा। अगर वो मर गया, मरने के बाद पुलिस थाना गया, केस किया, उसमें तो और जिंदा नहीं आएगा। उससे रात को दिन 24 घंटा महिला लोगों को पुलिस को जागरूक होना है और तब हम लोग का ये डायन का नाम मिटाना है और मिट जाएगा। जब हर बात हम प्रशासन को सौंपेंगे वही करेगा, वो कहाँ से करेगा। हमारा गांव में रात में कोई घटना हो रहा है तो गांव ग्रामीण आदमी न जानेगा। पहले तो हम इसका दबाव डाल रहे हैं ताकि ग्राम प्रधान जो है और आंगनबाड़ी का सेविका ये लोग अगर ठीक से रहेगा तो गांव हमारा, देश हमारा, झारखंड हमारा और आगे बढ़ेगा और डाइन का नाम और निशाबंदी मुक्त हो जाएगा। ताकि आज प्रोग्राम आज टाउन हॉल में हम बोल दिए
और कोई सुन लिया और जा करके कान में भरा और कान में निकाल दिया। ऐसा नहीं, हम जो कर रहे हैं हमारा बात में आप पॉइंट में लिखो और ध्यान में रहे।